प्रदेश की विभिन्न बोलियाँ। सबसे महत्वपूर्ण बोली 6 हैं, जिसमें बुंदेली, बघेली, मालवी, निमाड़ी, ब्रज तथा भदावरी हैं। ये सबसे बड़े एरिया में और सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती हैं। मध्य प्रदेश की बोलियाँ सभी महत्वपूर्ण बोलियाँ यहाँ पर बतलाई गई हैं ट्रिक के साथ में। इसमें सिर्फ जनजाति बोलियों को छोड़ दिया गया है, उनके लिए सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बोली ये 6 हैं, इनके लिए कोई ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। बुंदेली बुंदेलखंड एरिया में, बघेली बघेलखंड एरिया में, मालवी मालवा के रीजन में, निमाड़ी निमाड़ एरिया में जिसमें खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर है, और ब्रज जो बोली जाती है वो ग्वालियर, मुरैना, शिवपुर और भिंड के एरिया में, क्योंकि ब्रज जो है यूपी के मथुरा की भाषा है और ये एरिया यूपी के सबसे ज़्यादा पास में है, इसलिए यहाँ पर ब्रज बोली बोली जाती है। जबकि जो भदावरी बोली है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जो ज़िले इन तीनों राज्यों की सबसे ज़्यादा पास है वहाँ भदावरी बोली बोली जाती है, और वो राज्य है भिंड, ग्वालियर और मुरैना। मैप में भी देख लीजिए, ये राजस्थान है, ये उत्तर प्रदेश है और ये अपना मध्य प्रदेश है, और इसमें ये देखिए मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुर और ये अशोकनगर, नहीं सॉरी शिवपुरी। तो इस एरिया में भदावरी लैंग्वेज जो है बोली जाती है। मुरैना का भिंड का एक एरिया है जिसका नाम है भदावरी, तो उसके नाम पर इस लैंग्वेज का नाम दिया गया है। कुछ और महत्वपूर्ण बोलियाँ ट्रिक के साथ ये रही। जादू माटी नाम की जो बोली है वो मुरैना और शिवपुर के एरिया में बोली जाती है। इसका ट्रिक है माटी, मुरैना और शिवपुर। माटी देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो मध्य प्रदेश की मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। माटी से मिट्टी हो गया और माटी से मुरैना हो गया, माँ, और माँ की ट्रिक बन गई, माँ से माटी, माँ से मुरैना। बहुत ही आसान है याद करना। दूसरी बोली पंचमहली है, जो कि ग्वालियर के रीजन में बोली जाती है। इसको याद करने का ट्रिक ये है कि अगर आप मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे तो ग्वालियर जो है 5 जिलों से घिरा हुआ है, तो पंच से हो गया पंचमहली। मैप में भी देख लीजिए, ग्वालियर 5 जिलों से घिरा हुआ है, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, 1 2 3 4 और ये शिवपुरी, ये शिवपुर। जटवारी जो है भिंड के इलाका में, जट से आता है जाट, और जाट जो है सबसे ज़्यादा राजस्थान है उसके आसपास के एरिया में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश से राजस्थान का लगता हुआ इलाका मुरैना और भिंड का है, तो इसलिए भिंड, और भिंड के पास ग्वालियर है। अगली लैंग्वेज है वो है सिकरवारी पाई जाती है, बोली जाती है मुरैना और उसके आसपास के रीजन में। इसको याद करेंगे, सिकर से हो गया शिखर। मुरैना क्योंकि हमारा एमपी के मैप में देखें तो शिखर पर है, इसलिए सिकरवारी बोली जाती है मुरैना में। मैप में देख लीजिए, ये रहा मध्य प्रदेश का मैप और ये रहा अपना मुरैना सबसे टॉप पे, सबसे उत्तरी जिला है मध्य प्रदेश का, इस शिखर पर है, इसलिए सिकरवारी मुरैना की महत्वपूर्ण बोली है। कछुआवारी जो बोली है वो भिंड और ग्वालियर और उसके आसपास के रीजन में बोली जाती है। इसको याद करेंगे, कछुआ से हो गया कछुआ जो है चंबल नदी अभ्यारण्य, उसके अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, और ये चंबल नदी जो है भिंड, मुरैना, शिवपुर यहाँ से गुजरती है, तो इससे याद कर लेंगे हम भिंड में सबसे ज़्यादा बोलियाँ बोली जाती हैं जटवारी, कछुआवारी, तोरघारी, लोकधारी, रजपूती और कोरबी, इसलिए ज़्यादा संभावना है कोई भी बोली भिंड में बोली जाए, इसको माइंड में रखते हैं अपन। तोरघारी लैंग्वेज बोली जो है वो मुरैना और भिंड में बोली जाती है। तोरघारी, तौर से हो गया तोमर, पान सिंह तोमर भिंड मुरैना एरिया के थे, इसलिए याद कर लेते हैं तोरघारी, मुरैना, भिंड। लोधघारी और रजपूती भिंड में बोली जाती है, वही राजपूत वाला एरिया भिंड मध्य भारत में बोला जाता है। पवारी, छिंदवाड़ा, बालाघाट और सिवनी की एक महत्वपूर्ण बोली है, कुछ इस जिलों की कुछ एरिया की महत्वपूर्ण बोली है। पवारी से हो गया शरद पवार जो कि महाराष्ट्र के हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और ये जो ज़िले हैं महाराष्ट्र के पास में, इसलिए बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा। इसके अलावा ऐसे भी याद कर सकते हैं, पवारी, वाह से हो गया बालाघाट, री इसको सी की तरह समझ सकते हैं, सी, तो सिवनी हो गया, और छिंदवाड़ा इसके पास में, जैसे याद हो याद कर लीजिए। कोरबी, भिंड और दतिया और इसके आसपास की बोली है, बहुत ही महत्वपूर्ण बोली है। खड़ी बोली हिंदी से बहुत मिलती जुलती है और हिंदी की उत्पत्ति का आधार भी है। धन्यवाद। मध्य प्रदेश की विभिन्न बोलियाँ। सबसे महत्वपूर्ण बोली 6 हैं, जिसमें बुंदेली, बघेली, मालवी, निमाड़ी, ब्रज तथा भदावरी हैं। ये सबसे बड़े एरिया में और सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती हैं। मध्य प्रदेश की बोलियाँ सभी महत्वपूर्ण बोलियाँ यहाँ पर बतलाई गई हैं ट्रिक के साथ में। इसमें सिर्फ जनजाति बोलियों को छोड़ दिया गया है,
उनके लिए सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बोली ये 6 हैं, इनके लिए कोई ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। बुंदेली बुंदेलखंड एरिया में, बघेली बघेलखंड एरिया में, मालवी मालवा के रीजन में, निमाड़ी निमाड़ एरिया में जिसमें खंडवा खरगोन और बुरहानपुर है, और ब्रज जो बोली जाती है वो ग्वालियर मुरैना शिवपुर और भिंड के एरिया में, क्योंकि ब्रज जो है यूपी के मथुरा की भाषा है और ये एरिया यूपी के सबसे ज़्यादा पास में है, इसलिए यहाँ पर ब्रज बोली बोली जाती है। जबकि जो भदावरी बोली है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जो ज़िले इन तीनों राज्यों की सबसे ज़्यादा पास है वहाँ भदावरी बोली बोली जाती है, और वो राज्य है भिंड, ग्वालियर और मुरैना। मैप में भी देख लीजिए, ये राजस्थान है, ये उत्तर प्रदेश है और ये अपना मध्य प्रदेश है, और इसमें ये देखिए मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुर और ये अशोकनगर, नहीं सॉरी शिवपुरी। तो इस एरिया में भदावरी लैंग्वेज जो है बोली जाती है। मुरैना का भिंड का एक एरिया है जिसका नाम है भदावरी, तो उसके नाम पर इस लैंग्वेज का नाम दिया गया है। कुछ और महत्वपूर्ण बोलियां ट्रिक के साथ ये रही। जादू माटी नाम की जो बोली है वो मुरैना और शिवपुर के एरिया में बोली जाती है। इसका ट्रिक है माटी, मुरैना और शिवपुर। माटी देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो मध्य प्रदेश की मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। माटी से मिट्टी हो गया और माटी से मुरैना हो गया माँ, और माँ की ट्रिक बन गई माँ से माटी, माँ से मुरैना। बहुत ही आसान है याद करना। दूसरी बोली पंचमहली है जो कि ग्वालियर के रीजन में बोली जाती है। इसको याद करने का ट्रिक ये है कि अगर आप मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे तो ग्वालियर जो है 5 जिलों से घिरा हुआ है, तो पंच से हो गया पंचमहली। मैप में भी देख लीजिए, ग्वालियर 5 जिलों से घिरा हुआ है, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, 1 2 3 4 और ये शिवपुरी, ये शिवपुर। जटवारी जो है भिंड के इलाका में, जट से आता है जाट, और जाट जो है सबसे ज़्यादा राजस्थान है उसके आसपास के एरिया में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश से राजस्थान का लगता हुआ इलाका मुरैना और भिंड का है, तो इसलिए भिंड, और भिंड के पास ग्वालियर है। अगली लैंग्वेज है वो है सिकरवारी पाई जाती है, बोली जाती है मुरैना और उसके आसपास के रीजन में। इसको याद करेंगे, सिकर से हो गया शिखर। मुरैना क्योंकि हमारा एमपी के मैप में देखें तो शिखर पर है, इसलिए सिकरवारी बोली जाती है मुरैना में। मैप में देख लीजिए, ये रहा मध्य प्रदेश का मैप और ये रहा अपना मुरैना सबसे टॉप पे, सबसे उत्तरी जिला है मध्य प्रदेश का, इस शिखर पर है, इसलिए सिकरवारी मुरैना की महत्वपूर्ण बोली है। कछुआवारी जो बोली है वो भिंड और ग्वालियर और उसके आसपास के रीजन में बोली जाती है। इसको याद करेंगे, कछुआ से हो गया कछुआ जो है चंबल नदी अभ्यारण्य, उसके अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, और ये चंबल नदी जो है भिंड, मुरैना, शिवपुर यहाँ से गुजरती है, तो इससे याद कर लेंगे हम भिंड में सबसे ज़्यादा बोलियाँ बोली जाती हैं जटवारी, कछुआवारी, तोरघारी, लोकधारी, रजपूती और कोरबी, इसलिए ज़्यादा संभावना है कोई भी बोली भिंड में बोली जाए। इसको माइंड में रखते हैं अपन। तोरघारी लैंग्वेज बोली जो है वो मुरैना और भिंड में बोली जाती है। तोरघारी, तौर से हो गया तोमर, और तोमर से पान सिंह तोमर भिंड मुरैना एरिया के थे, इसलिए याद कर लेते हैं तोरघारी, मुरैना, भिंड। लोधघारी और रजपूती भिंड में बोली जाती है, वही राजपूत वाला एरिया भिंड मध्य भारत में बोला जाता है। पवारी, छिंदवाड़ा, बालाघाट और सिवनी की एक महत्वपूर्ण बोली है। कुछ इस जिलों की कुछ एरिया की महत्वपूर्ण बोली है। पवारी से हो गया शरद पवार जो कि महाराष्ट्र के हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और ये जो ज़िले हैं महाराष्ट्र के पास में, इसलिए बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा। इसके अलावा ऐसे भी याद कर सकते हैं, पवारी, वाह से हो गया बालाघाट, री इसको सी की तरह समझ सकते हैं, सी, तो सिवनी हो गया, और छिंदवाड़ा इसके पास में, जैसे याद हो याद कर लीजिए। कोरबी, भिंड और दतिया और इसके आसपास की बोली है, बहुत ही महत्वपूर्ण बोली है। खड़ी बोली हिंदी से बहुत मिलती जुलती है और हिंदी की उत्पत्ति का आधार भी है। धन्यवाद।